हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू सीवीटी सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बीबीएयू बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, वहाँ का बीटेक रिव्यू, उसका कट ऑफ क्या है, हॉस्टल कैसे हैं, प्लेसमेंट, फीस, प्रोज कॉन, जितने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको जल्दी से कि सीवीटी सिंप्लीफाइड जो है मोस्ट एक्यूरेट और वेल रिसर्च प्लेटफॉर्म है, और ये वीडियो बिना मेरे सब्सक्राइबर्स के पॉसिबल नहीं हो पाती जो वहाँ पढ़ रहे हैं। थैंक्स अलॉट, ठीक है। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। मैं आगे कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखा दूंगा कि मैंने कैसे चैट करके ये वीडियो उनसे उनकी हेल्प से बनाई है। जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे आते हैं वो इसीलिए एक्यूरेट होते हैं क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट से मैं पूछ के बनाता हूँ। और अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको मुझसे 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी 1 मंथ की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। 1 मंथ की मेंबरशिप पे मैं 6 मंथ्स की गाइडेंस देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जल्दी से कि डोमेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, 12th की क्राइटेरिया क्या क्या है। तो आपको सीयूईटी में एक लैंग्वेज चाहिए होगी एटलीस्ट, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए। तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट चाहिए बीबीएयू लखनऊ में एडमिशन लेने के लिए बीटेक में। आपको बता दूं कि आप प्रेफर करिए हमेशा इंग्लिश, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जहां पे आपको एडमिशन तभी मिलेगा जब आपने इंग्लिश ली होगी लैंग्वेज सब्जेक्ट में। इसलिए मैं हमेशा हर वीडियो में अपने कहता हूं कि आप पीसीएम लीजिए, इंग्लिश लीजिए, और साथ में जनरल टेस्ट लीजिए। अगर आपने इन 5 सब्जेक्ट में टेस्ट दिया हुआ है तो आपको कोई कहीं भी एडमिशन लेने से रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे हर सब्जेक्ट में, और आपको उनमें से 40 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और क्लास 12th में जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को एटलीस्ट 50% चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 45% चाहिए एग्रीगेट में, और पीसीएम कंपलसरी है। तो एग्रीगेट में भी आपको बता दूं, हर वीडियो में सब बच्चों को डाउट होता है। ये एग्रीगेट का मतलब है कि सारे सब्जेक्ट्स मिला के आपके 50% होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लास 12th में 5 सब्जेक्ट हैं, पीसीएम है, इंग्लिश है, और साथ में लेट से फिजिकल एजुकेशन है। तो इन पांचों को मिला के 50% से ऊपर होगा तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो आपके पास बीबीएयू और उसके बीटेक के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। तो बीबीएयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ में है, और इट इज वेल कनेक्टेड विद सिटी, और 1996 में है, तो यानी काफी पुरानी हो चुकी है, 25 साल से भी ज्यादा। बीटेक यहाँ पे 5 ब्रांचेस में ऑफर की जाती है सीयूईटी के लिए। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जिसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये लोग कहते हैं, तो मैं कभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कह दूं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कह दूं, सब एक ही बात है। बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, और बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये 5 ब्रांचेस में यहाँ पे बीटेक ऑफर की जाती है। अब बात कर लेते हैं एकेडमिक फीस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी सारे बच्चे डाउट पूछते रहते हैं कि इसकी फीस क्या है। तो इसकी टोटल फीस है 4,62,100 रुपए, 4,62,000 रुपीज। यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे यूपी गवर्नमेंट ही बच्चों की फीस पे करती है। और ये कैटेगरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप पे। आपका जो इनकम होना चाहिए वो 2 लाख से कम होना चाहिए, तो यूपी गवर्नमेंट उन बच्चों की फीस पे करती है। आप लोगों को पता होगा, जो लोग यूपी के होंगे उनको तो खासकर पता होगा। तो ये सेमेस्टर वाइज फीस है। पहले सेमेस्टर की फीस 61,000, फिर आप देखेंगे हर सेमेस्टर की फीस लगभग 56,000 रुपीज है। तो टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं, तो आपके टोटल फीस हो गई 4,62,000 रुपीज। क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं यहाँ पे, आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको क्या क्या फायदे होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये एक्सीलेंट एनवायरनमेंट एंड वेल कनेक्टेड विद द सिटी, ठीक है। लखनऊ जो है कैपिटल है उत्तर प्रदेश का, जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है जो कि विलेजेस में होती है बहुत सारी, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है, जो विलेज एरियाज या रिमोट एरियाज में लोकेटेड होती हैं। तो वहाँ पे आसपास आपको कोचिंग सेंटर्स या अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है जो सिटी से कनेक्टेड हो, ताकि आपको कोई भी सामान या कोई भी जरूरत हो, चाहे वो एजुकेशन की हो या अपनी नीड्स की हो, वो आप फुलफिल नहीं कर पाते हैं कभी भी। लेकिन ऐसी सिटीज जैसे लखनऊ से जो कनेक्टेड है, यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। और जैसे ही आप इन सब जगहों पे जाते हैं आपको रियलाइज होता है कि जैसे आपको लेट से सपोज गेट या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स की आपको प्रिपरेशन करनी, उनकी कोचिंग चाहिए, तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती है। जो सेकंड एडवांटेज है वो ये है कि स्टूडेंट ने बताया है, मेरे जो सब्सक्राइबर उन्होंने, कि सीनियर्स बहुत हेल्पफुल हैं, तो आपकी हर चीज़ में मदद करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है, और यूनिवर्सिटी जो है 25 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, तो एक अपनी आप में ही लेगेसी है। हॉस्टल जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, आगे हॉस्टल के बारे में बात करेंगे अच्छे से, मैंने एक स्लाइड बना के रखी है। और टीचर जो है काफ़ी सपोर्टिव है, एग्जाम जो है काफ़ी ईजी होते हैं। तो जिन लोगों को भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है या IIT IIM एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, जैसे गेट एंड कैट हो गया, तो वो लोग यहाँ पे डेफिनेटली जा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उन्होंने ऑलरेडी गेट या कैट जैसे एग्जाम क्रैक करके भी रखे हैं, तो ये भी आपके लिए एक एडेड एडवांटेज बन जाता है कि आपका कोई सीनियर जो है वो उसने गेट और कैट का जैसे एग्जाम्स क्रैक करके रखे हैं। बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्या क्या कॉन्स हैं। तो सबसे पहले तो बहुत सारे बच्चों ने ये मुझे बताया है कि जो फ्यू टीचर्स हैं वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। कुछ टीचर्स डेफिनेटली IIT से और IIM से हैं, तो उनकी चिंता मत करिए। लेकिन जैसा कि हर इंस्टीट्यूट में होता है कि कुछ टीचर अच्छे रहेंगे, कुछ टीचर बेकार रहेंगे, तो यहाँ पे भी वही सीन है। करिकुलम पुराना हो चुका है, तो आपको अगर अच्छे से अपडेटेड रहना है तो आपको यूडेमी और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से लगातार अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा। और ये मैं स्पेशली उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो CSE और इलेक्ट्रिकल जैसे प्लेटफॉर्म से आते हैं, क्योंकि इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी अपग्रेड होती रहती है टाइम के साथ। तो करिकुलम अगर ओल्ड होता है तो आपको प्रॉब्लम होती है। जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं। जो एकेडमिक बैच है 2023-24 का, रीज़न है रिसेशन, ठीक है, वो सारे इंस्टीट्यूट्स में डिक्लाइन हुए हैं। लेकिन ये एक मेरे ख्याल से
डिसएडवांटेज है, क्योंकि रिसेशन के कारण अगर ज़्यादा डिक्लाइन हो रहा है तो भी इंस्टीट्यूट के लिए प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी बच्चों ने बताया स्लो है, और स्लो होना भी चाहिए क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ के जो क्लर्क्स होते हैं, जो एडमिन डिपार्टमेंट में लोग बैठे हैं, उनको आपकी कोई चिंता नहीं होती। भी देख सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्लो है। हॉस्टल जो है काफ़ी कम है बॉयज़ के लिए, हर क्लास से 2-3 बच्चों का ही हॉस्टल मिलता है, तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली पीजी में रहना पड़ेगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने भी यही बात बोली है, और ये उनके साथ मेरी चैट हो रही थी टेलीग्राम पे ही, तो उन्होंने एक और डिसएडवांटेज बताया, तो मैंने सोचा मैं इंक्लूड ही कर देता हूँ कि उनको अभी तक फ्रेशर्स नहीं मिली अपने सीनियर्स के लिए, काफ़ी फनी बात है, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी में फेस्ट नहीं होते हैं, जैसे टेक्निकल फेस्टिवल हो गया, ऐसा कुछ बीटेक वालों के लिए, इंजीनियरिंग वालों के लिए कोई खास ऐसे फेस्टिवल नहीं है, तो ये डिसएडवांटेज भी मैंने इंक्लूड कर दिया, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने बहुत हेल्प की है बनाने में। आप देख सकते हैं चैट का ही मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की, और ऐसी कट ऑफ आपको कोई कभी भी नहीं बताएगा, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे, क्योंकि मैं आप लोगों के लाइव कट ऑफ लेके आता हूँ। जहाँ पे आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की, वहाँ पे भी मैं जो पीडीएफ है उसके थ्रू कट ऑफ बताता हूँ। अपने से कोई भी कट ऑफ मैं कभी नहीं बनाने की कोशिश करता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे भी जो पीडीएफ है मैंने सर्च की है, मेरे सब्सक्राइबर ने हेल्प की है, तो उसको मैंने अटैच कर दिया। देख लेते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, और ये सेकेंड राउंड के कट ऑफ्स हैं, और ये सेफ कट ऑफ है, ठीक है। इतना आपका है तो एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। इससे नीचे भी कट ऑफ गए थे ओपन कैटेगरी में, लेकिन हम ओपन कैटेगरी की कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि ओपन कैटेगरी के कट ऑफ बहुत फ्लक्चुएट होते हैं। एक साल 500 नंबर है, अगले साल वो 400 हो जाएंगे, किसी साल 600 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो कॉम्पिटेटिव राउंड्स होते हैं, यानी फेज 2 राउंड की। तो जो फेज 2 राउंड है उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी के लिए गया था 590 मार्क्स। अब मैं क्यों कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी, रीजन बीइंग कि बीबीएयू में जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी एक ही कैटेगरी है। यहाँ पे 50% सीट्स, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 50% सीट्स रिजर्व हैं एससी एसटी के लिए, और बाकी 50% में जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए है, और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए भी रिजर्वेशन है, वो अलग से काउंट होता है। यहाँ पे 50% में जनरल और ओबीसी दोनों आ जाते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ ओबीसी और जनरल सब एक ही है। यहाँ 590 मार्क्स गए थे यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो जनरल कैटेगरी से तो उनका था 289। एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 430 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 299, और यहाँ पे आप टोटल देख सकते हैं, टोटल इज 800 मार्क्स। अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। टोटल है 800 मार्क्स, आप सभी याद रखिएगा, बार बार भूल जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी की और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 531, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी की गई थी 289। तो 531 है जनरल और ओबीसी के लिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ओबीसी और जनरल एक ही कैटेगरी में आते हैं बीबीएयू में, और एससी एसटी के लिए 50% रिजर्वेशन यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के लिए गया था 494, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस के लिए है, अलग से 494 गया था ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 369 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी का कट ऑफ गया था 219 मार्क्स आउट ऑफ 800। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, फिर से बता देता हूँ, 800 है। जनरल कैटेगरी और ओबीसी की कट ऑफ गई थी 471 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की गई थी 447 मार्क्स, एसटी कैटेगरी की गई थी 305 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी की गई थी 165 मार्क्स आउट ऑफ 800। अब सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, आउट ऑफ 800 जनरल और ओबीसी की कितनी गई थी, तो 436 मार्क्स फॉर जनरल एंड ओबीसी। एसटी कैटेगरी के लिए गई थी 219 मार्क्स, और एसटी कैटेगरी के लिए गई थी 276 मार्क्स आउट ऑफ 800। अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, आउट ऑफ 800 तो जनरल और ओबीसी के लिए गई थी 427 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस के लिए गई थी 364 मार्क्स, एसटी कैटेगरी के लिए गई थी 257 मार्क्स, और एसटी हॉस्टल फीस में स्पीड और रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि बीबीएयू में है। तो पहली बात तो ये कि सारी की सारी गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है, तो गर्ल्स बिल्कुल चिंता मत करें, ऐसा हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होता है फॉर द सेफ्टी ऑफ गर्ल्स। बॉयज में केवल टॉप 2 बॉयज को हॉस्टल मिलता है, मेरे ही सब्सक्राइबर ने मुझे ये नॉलेज दी है, तो केवल टॉप 2 बॉयज जो होंगे उनको मेरिट बेसिस पे हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल की जो फीस है वो है 4600 रुपीज़ फॉर होल ईयर, एक साल की फीस है 4600 रुपीज़। इसलिए मैं बोल रहा था हॉस्टल बहुत इकोनॉमिकल है, तो अगर आप टॉप करते हैं अपनी क्लास में तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल मिलेगा, और काफ़ी इकोनॉमिकल है। मेस फीस 2700 रुपीज़ है पर मंथ, ठीक है, आपको हर मंथ देनी पड़ेगी, और ये सबके लिए फीस है, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कोई रिजर्वेशन है। और ये 3 टाइम आपको यहाँ पे खाना मिलता है 2700 रुपीज़ में, जो कि मैं कहूँगा बहुत इकोनॉमिकल है। पीजी जो है बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कि पीजी बहुत ईजिली अवेलेबल है, और लखनऊ है, सिटी है, तो डेफिनेटली हज़ारों पीजी आपको मिल जाएंगे, तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ में तो मेट्रो वगैरह भी है, और पीजी का तो जनरली प्राइस होता है वो 4000 से 8000 रुपये पर मंथ होता है। बाकी अगर आपको मेरे सब्सक्राइबर से ही बात करनी है जो कि बीबीएयू में पढ़ रहे हैं, अगर आपको उनसे बात करनी है तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, पहले ही मैं बताया, वहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर आपको मिल जाएंगे, 1 to 1 बिल्कुल बात करिए। ऐसे बहुत सारे जो अलुमनाई हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के उस ग्रुप में हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं अगर आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। बीबीएयू में रिजर्वेशन पॉलिसी पहले ही बता चुका हूँ, तो जनरल और ओबीसी जो है एक ही कैटेगरी में लाई करते हैं। एससी एसटी के लिए 50% रिजर्वेशन है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन है, और बाकी सीट्स पे जनरल और ओबीसी है। ओबीसी और जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है यहाँ पे। प्लेसमेंट और कैंपस इन्वायरमेंट की एक बार बात कर लेते हैं, तो प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो ये लास्ट ईयर का डेटा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है कि 3.9 सीएससी के लिए, 2.8 ईसी के लिए और ई के लिए, और 2.5 सिविल और मैकेनिकल के लिए गया था। लेकिन इस साल जैसे कि मैंने आपको
आपको बताया दिस ईयर प्लेसमेंट जो है काफ़ी गिर गए हैं BBAU के, रीजन बीइंग रिसेशन। 2.9 लाख अप्रॉक्सीमेटली CSE का, 2.1 लाख EC और EE का, 2.0 लाख फॉर सिविल एंड मैकेनिकल। और हाईएस्ट प्लेसमेंट डेफिनेटली 8 से 10 लाख गया हुआ है। मेरी कुछ बच्चों की मैंने लिंक्डइन पोस्ट देखी थी जिन्होंने वहाँ पे मेंशन करके रखा था, बट दिस इज ऑल अबाउट द प्लेसमेंट, ठीक है। और रिसेशन है तो डेफिनेटली हर यूनिवर्सिटी में फॉल आया, तो इस यूनिवर्सिटी में भी डेफिनेटली आया है, इसलिए मैंने आपको ईमानदारी से बता दिया है। मैंने बहुत सारे बच्चों की प्रोफाइल्स में लिंक्डइन पे देखा है और उनसे इंटरेक्ट भी किया है कि कई सारे बच्चे जो BBAU में हैं उन्होंने गेट और कैट जैसे एग्जाम क्रैक करके रखे हैं, तो IIT NIT और IIIT में अपनी मास्टर्स कर रहे हैं या IIM में अपना MBA कर रहे हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं BBAU के। तो आप डेफिनेटली, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, अगर आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम या एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो ये इंस्टीट्यूट आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत जानना जरूरी, मेरी क्या राय है BBAU को लेके। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सिटी से वेल कनेक्टेड है, अफोर्डेबल है, स्कॉलरशिप्स हैं बहुत सारी, और लखनऊ में है तो एक प्राइम लोकेशन आपको मिल जाती है, तो डेफिनेटली अ वेरी गुड चॉइस। लेकिन कभी भी, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूं, कभी भी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को आप IIT NIT या IIIT से कंपेयर मत करें। वो सब अलग इंस्टीट्यूट हैं, वो सब काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं और केवल इंजीनियरिंग के लिए बने हैं, तो उनके ऊपर एक एडेड एडवांटेज भी रहता है। काफ़ी अफोर्डेबल है, स्कॉलरशिप अवेलेबल है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। गुड सिटी कनेक्टिविटी है, कई बार आपको बता चुका हूँ, आपको अगर कोचिंग सेंटर वगैरह लेना है तो बहुत ईजिली अवेलेबल है। करिकुलम काफ़ी ईजी है, आप जल्दी से एग्जाम पास कर जाएंगे बहुत ईजी तरीके से। तो अगर आपको गवर्नमेंट या एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ओवरऑल रिकमेंडेड इंस्टीट्यूट मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करना चाहूँगा कि डेफिनेटली ऐसे इंस्टीट्यूट को भरें, कभी भी इन सब इंस्टीट्यूट को छोड़े ही नहीं CUET में। और जो बच्चे नहीं भर पाए हैं वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, जरूरी नहीं था कि आप फॉर्म में इस इंस्टीट्यूट को लें ही, क्योंकि अगर आपने नहीं भी लिया है तो भी आप इनके एडमिशन प्रोसेस में बैठ सकते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सपोर्ट करता है। दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कैंडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और बहुत सारे CUET रिलेटेड वीडियोस और गाइडेंस रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके जरूर रखें इस चैनल को। मुझसे अगर आपको पर्सनल गाइडेंस लेनी है, मुझसे 1 to 1 बिल्कुल बात करनी है कि भैया मुझे गाइड करिए, तो आप मेरी 1 मंथ की मेंबरशिप ले सकते हैं 159 रुपीज में, और 1 मंथ की मेंबरशिप पे मैं आपको 6 मंथ गाइडेंस दूंगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, कैंडी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on.